बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज का दिन 6 दिसंबर ब्लैक डे, ये पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक डे से मशहूर है। और इसको ब्लैक डे इसलिए कहा जाता है कि आज ही के दिन 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को गैर मुनसिफाना तरीके पर जुल्म और बर्बरियत के उन्वान पर अपनी सरकार बनाने के लिए इस मस्जिद को शहीद किया गया। आज हम थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि राम जी का जन्म स्थान कहां पर है। दूसरे नंबर पर, क्या बाबर वाकई अयोध्या, जिसको अयोध्या कहा जाता है, वो आया था या नहीं। तीसरे नंबर पर, बाबरी मस्जिद किसने तामीर करवाई थी। और चौथे नंबर पर, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो बाबरी मस्जिद के शहीद करते वक्त सरकार किसकी थी। इन 4 या 5 मुद्दों के ऊपर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। तफसील भरी पड़ी हुई है, आप मुताला कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला मसला कि क्या वाकई बाबर अयोध्या आया था। तो जवाब यह है कि रामायण वाल्मीकि के मुताबिक, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, जब बाबर हिंदुस्तान में आया तो अवध से दूर, अवध के इलाके से दूर 6 किलोमीटर के फासले पर घांगर और शारदा, इसका एक संगम है। इस संगम को अगर आपको अच्छी तरह जानना हो तो ये 2 घाघर और शारदा का जो मिलन होता है, ये आज के जमाने में बहराइच है। ये था इसका जियोग्राफी ग्लोबल जो मैप है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यह जगह वहां पर पड़ती है, क्योंकि वो इलाका बागात से, पानी से, खेतों से लहलहा रहा था। तो बाबर यहां तक आया। उसके आगे अयोध्या, जिसको अयोध्या कहा जाता है, जहां पर बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी, वो वहां से दूर के फासले पर है। लेकिन बाबर आया था हिंदुस्तान में और इस इलाके से, अयोध्या से बहुत पहले, यह बहराइच के मकाम पर ठहरा था। दूसरे नंबर पर कि बाबरी मस्जिद को तामीर किसने किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बाबरी मस्जिद बाबर ने तामीर नहीं करवाई, बल्कि बाबर ने अवध के इलाके में अपना एक अमीर, मीर बाकी अस्फहानी, उसको अमीर मुकर्रर किया और उस इलाके की देखभाल के लिए उसको सारा निजाम सौंप दिया गया। तो ये मीर बाकी अस्फहानी ने अपनी तकर्रुरी की खुशी में यादगार के तौर पर बाबरी मस्जिद की तामीर की और उसका उल्लेख बहुत सराहत के साथ वाज़ेह तौर पर बाबरी मस्जिद के बाहर जो 3 कतबे हैं लिखे हुए, 3 हेडलाइन है जिसके ऊपर बहुत साफ अंदाज में लिखा हुआ है। 2 का ताल्लुक हिस्ट्री से, तारीख से है। उसके अंदर तामीर कब हुई थी, तामीर के पीछे रीजन क्या था और तामीर किसने की थी। उसमें 7 या 8 शेर हैं फारसी में। उसके अंदर शुरू में हम्द व सना है, अल्लाह की तारीफ है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हम्द बयान की गई है। फिर उसके बाद 2 शेर के अंदर उसकी जो तामीर हुई है, ये मस्जिद की तामीर
राम जी की वफात के बाद, राम जी के जमाने के 4,500 साल के बाद तामीर होती है। अब राम जी का जो जमाना है वो ईसा मसीह से 600-700 साल पहले का है, और राम जी का जो जमाना बादों ने लिखा है 2500 साल लिखा है, ईसा मसीह से 2500 साल। ज्यादा मजबूत जो बातें लिखी गई है हिस्ट्री के अंदर वो यही है कि राम जी का जो जमाना है वो ईसा मसीह से 2500 साल पहले का है। तो मस्जिद की तामीर मीर बाकी अस्फहानी ने की, और वो बाबर की यादगार में कि बाबर ने उसको अमीर मुकर्रर किया था। तीसरी बात ये कि राम जी का जन्म स्थान कहां पर है। राम जी एक पवित्र इंसान थे, दयालु थे, पब्लिक के लिए, इंसानों के लिए खैरखा थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए। राम जी ने जो स्ट्रगल किए, अगर आज भी राम को मानने वाले राम भक्त उनकी कही बातों पर अमल करे और वो काम शुरू कर दे, तो एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो राम जी का सही भक्त है वो कभी दंगे फसाद की दावत नहीं देगा। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राम जी ने कभी भी गुस्से पर, लड़ाई पर, जुल्म पर, नाइंसाफी पर कभी समझौता नहीं किया। आप ये तो देखिए कि राम जी का जो नेचर था, जिस वक्त उनको हुकूमत मिलने वाली थी तो उनको उनके बाप ने 14 साल के लिए वनवास में रुखसत कर दिया। कैसी गुजरी होगी उन पर। इससे मालूम हुआ कि राम जी हर चीज को त्याग करने के लिए तैयार थे, और किया उन्होंने। लेकिन आज उसी राम जी के नाम पर हम लड़ रहे हैं, इसको एक इशू बना दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक कौशल का पाए तख्त अयोध्या था, और सरजू नदी के दाहिनी सिमत, राइट साइड, सरजू नदी के किनारे ये वाक़ था। ये खुशहाल इलाका था, और वाल्मीकि के बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि राम जी का जन्म स्थान ये अयोध्या नहीं है। इसी तरह जहां पर आज राम जन्मभूमि कहकर जो इशू बनाया गया है, वहीं पर ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से देखा जाए तो उसके बाद में भी और न पहले वहां कहीं भी मंदिर के किसी चीज के कोई आसार नहीं थे। अरे वहां पर उससे पहले कोई मस्जिद भी नहीं थी। लेकिन चूंकि ये इलाका खुशहाल था, खुशगवार था, तो वहां पर उस मीर बाकी अस्फहानी ने उसकी बुनियाद रखी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी बाहर से या हमारे यहाँ के, चाहे महाराणा प्रताप हो या जितने भी बड़े बड़े लोग, वो अपना महल या कोई अपना मस्जिद मंदिर जो भी तामीर करते हैं, तो वो वहां करीब में कोई तालाब, नदी है या नहीं, उसको देखा जाता है। तो सरजू नदी के किनारे जो अयोध्या वाक़ है, यहां पर मीर बाकी अस्फहानी ने बुनियाद रखी। और वाल्मीकि ने तो यहां तक लिखा है, और एक किताब का नाम है कि द मुगल अंपायर इन इंडिया। एक किताब पढ़ी आप डिटेल से, द मुगल अंपायर इन इंडिया, कि मुगल शासक जितने भी यहां पर आए उन्होंने क्या किया। उसमें बाबर का जिक्र उन्होंने बहुत जोर से किया है। यहां तक उस बुक के अंदर लिखा है, इसके लिखने वाले प्रोफेसर राम श्री शर्मा ये लिखते हैं कि हमें कहीं भी कोई ऐसे दस्तावेजात आज तक नहीं मिले कि जिसमें यह उल्लेख हो कि बाबर ने
किसी मंदिर को तोड़ा हो या किसी हिंदू को इसलिए मारा हो कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था, कभी भी नहीं। ये मैंने आपको किताब बुक का हवाला दे दिया, रेफरेंस दे दिया, आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब ये बुनियाद कैसे शुरू हुई? ये जो इख्तिलाफ रखा गया, असल में यहां पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर रह रहे थे। अब सरकार तो किसी की बननी चाहिए। जो वोट लेने की बारी आती है तो धर्म को सामने कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, गाय बकरी कर दिया जाता है, मंदिर मस्जिद कर दिया जाता है। हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, उसमें गुलाब है, चमेली है, मोगरा है और किस्म किस्म के फूल हैं। और ये हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है। और इसकी सेक्युलर और इसकी जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, उसकी सालिमियत के लिए हम तमाम को मिलकर एक होना पड़ेगा। किसी की बातों में हमें नहीं आना है। जिस दिन हम किसी की बातों में आ गए, लड़ाई झगड़ा फसाद और जान देने के अलावा कोई स्कोप नहीं होगा, जैसा कि हुआ। अब जब ये इशू खड़ा किया गया कि भाई यहां पर पहले राम मंदिर था, ये जन्मभूमि है, फिर यहां पर शिलान्यास भी हुआ और दैनिक भास्कर के जो इंडिया का लार्जेस्ट इश्तिहार अखबार माना जाता है, आज भी हम इसको पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं अच्छी तरह। दैनिक भास्कर को मैं कोट करता हूं। इसके अंदर आया है कि इनकी रिपोर्ट यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 1992 में 6 दिसंबर को तकरीबन 1.5 लाख और एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उससे पहले जो कुछ हुआ वो तो लंबी डिटेल है, तफसीर है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ दैनिक भास्कर को कोट कर रहा हूं। तो वो कार सेवक वहां पहुंचे और शाम को 5:05 पर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और उस शहीद करने वाले जितने भी मुजरिम थे उनको उसी साल रिहा कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये हिंदुस्तान खुशहाली और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान, इसमें अदल और इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। तो ये बात तो दैनिक भास्कर की पूरी हो गई। दूसरी एक और रिपोर्ट है, लेकिन वो दूसरी जगह है, वो माहनामा के अंदर लिखी हुई है। जो माहनामा यूपी के एक इलाके से निकलता था, दिल्ली के करीब से, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब ये मस्जिद गिराई गई, शहीद कर दी गई, तो उसके नतीजे में मुसलमानों ने पुरअमन एहतिजाज किया। जाहिर सी बात है, एहतिजाज करेंगे तो गमो गुस्से की लहर दौड़ेगी। किसी की आस्था पर, किसी के धर्म पर, किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे, आप उसको अपनी जगह पर रखकर देखिए। यानी अगर आपके घर वालों के साथ, आपकी बहन बेटी के साथ कोई नारवा सुलूक करता है, आपकी आंखों के सामने कोई आपकी बहन बेटी पर नजर बिगाड़ता, आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, सामने वाले आदमी को आप गिरा ही देंगे। तो इसी तरह जब यह मसला पेश आया तो यहां पर तकरीबन 3000 मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया, खून की नदियां बहाई गई। यह हमारा हिंदुस्तान जालिमों को पनाह दे रहा है और जो लोग इंसाफ की आवाज उठा रहे, हक मांग रहे, उनको बेदर्दी से शहीद कर रहे। असल में ये सारा खेल जो रचा गया वो सब सरकार बनाने का था। और किसी शायर ने बहुत प्यारी बात कही है कि हम पे कर्ज है तेरी शहादत ए बाबरी मस्जिद। हम पे
कर्ज हैं तेरी शहादत ए बाबरी मस्जिद, वो मंदिर नहीं सरकार बनाना चाहते थे। दुश्मनों ने भले ही शहीद कर दिया बाबरी मस्जिद को, कि ये आज भी हम सब के दिलों में वो जिंदा है। इसलिए आज का जो दिन है 6 दिसंबर ब्लैक डे, हमारे अंदर उसका गम, अफसोस, और हर मुसलमान और इसी तरह भारत का हर वो नागरिक जो इंसाफ की और इज्जत की जिंदगी को सामने रखता है, वो कभी भी इस दिन को फरामोश नहीं करता। हम इसका कंडेम करते हैं। जिन्होंने इस इशू को बनाकर इस मस्जिद को तोड़ दिया, उनको उनका हिसाब दिया जाएगा। ईश्वर खुदा उनको कभी माफ नहीं करेगा। और आज भी हमें भारत के आईन से यह उम्मीद है कि वो खुद इस बात को हमारी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि यहां पहले कभी मंदिर था ही नहीं। तो मैं अब उन लोगों से जो कांग्रेस के दिलदादा है, बीजेपी के दिलदादा है, मैं उनसे पूछता हूं, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और आज के ज़माने में जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग मुलव्वस है, शामिल हैं, उनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए। उनकी क़ियादत में सिर्फ निगरानी नहीं, वहाँ खुद वो पहुँचे हैं और बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। इसलिए उन लोगों से मैं साफ कहता हूँ जो कांग्रेस के समर्थन में है, आज के दिन वो बिल्कुल बाबरी मस्जिद की शहादत का गम मनाकर मातम करके ढोंग न रचाए। तुम्हारे जैसे मुनाफिकों की कोई जरूरत नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने और बीजेपी ने 95% काम कांग्रेस सरकार ने किया, और बचा कुचा जो कुछ था वो बीजेपी ने कर दिया। यानी शुरुआत कांग्रेस ने की और एंड किसने किया? बीजेपी ने किया। इसलिए आप अपनी खैर मनाइए और रोज़े महशर क़यामत के जवाबदेह होंगे, और उस वक्त कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला चाहेगा तो बाबरी मस्जिद का बेहतरीन इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुल्क की सालिमत को बाकी रखे, जमहूरियत को बाकी रखे, और हुक्मरानों में और इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे लोगों को शामिल करे कि जो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हो, जुल्म और ज़्यादती से नफ़रत करने वाले हो, वो तमाम को एक नज़र से देखने वाले हो, आपस में इत्तिहाद, इत्तिफाक और मोहब्बत से रहे। हम ऐसी प्रार्थना और दुआ करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।